यह जीवन बड़ा अनमोल है। यह तुम्हें मुफ्त मिला है, इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि ये मुफ्त है। इसकी कीमत तो कुछ भी नहीं, इसलिए ये मत समझ लेना कि इसका मूल्य कुछ भी नहीं। कीमत और मूल्य दोनों अलग अलग शब्द हैं। भाषा कोश में तो इनका एक ही अर्थ होता है, लेकिन जीवन के कोश में एक ही अर्थ नहीं हो सकता। कीमत होती है चीजों की, वस्तुओं की, जो बाजार में बिकती हैं और खरीदी जा सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो न बाजार में बिकती हैं, न बेची जा सकती हैं और न खरीदी जा सकती हैं। उनको मूल्यवान कहते हैं। मूल्यवान वह चीजें हैं जो कीमत से नहीं मिलती। लाख कीमत चुकाओ तो भी नहीं मिलती। एक सम्राट ने महावीर से जाकर कहा कि मैंने सब जीत लिया, बड़े से बड़े हीरे जवाहरात मेरे खजाने में, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने ना पा लिया हो। इधर कुछ लोगों ने खबर दी कि असली मूल्यवान चीज तो ध्यान है। जैनों का एक शब्द है सामायिक। यह शब्द ध्यान के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़ा प्यारा शब्द है, इसके अपने मूल्य हैं। सम हो जाना, समता को उपलब्ध हो जाना, समभाव को उपलब्ध हो जाना, सम व्यक्त को उपलब्ध हो जाना। तो उस सम्राट ने आकर कहा कि ये सामायिक क्या भला है। अनेक लोग मुझसे आकर कहते हैं, मैं तो जवाब ही नहीं दे पाता। ये किस हीरे का नाम है, ये कहाँ खरीदूं, कहाँ मिलेगा। महावीर मुस्कुराए और सोचा कि सामायिक कहीं खरीदी जा सकती है, ध्यान कहीं खरीदा जा सकता है, ध्यान कहीं बाजार में बिक सकता है। महावीर को हंसते देख वह बोला, आप हंसे नहीं, मैं कोई भी कीमत चुकाने को राजी हूं। मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूं, मैं अपना पूरा राज्य भी देने को तैयार हूं। मगर ये मामला क्या है, ये है क्या चीज, इसे मैं खरीद कर रहूंगा। ये मुझे बड़ा कष्ट दे रही है। ये बात कि मेरे पास एक चीज नहीं है सामायिक। महावीर ने कहा, ऐसा करो कि मैं तो सब छोड़ चुका हूं, इसलिए तुम्हारे राज्य में भी मुझे कुछ उत्सुकता नहीं, कुछ दिलचस्पी नहीं। मेरा राज्य था वह भी छोड़ चुका हूं और अपनों का भी साथ छोड़ चुका हूं। तुम्हारे गांव में एक गरीब आदमी रहता है, बहुत गरीब है वह। मैं तुम्हें उसका नाम पता बता देता हूं। उसके पास एक जून रोटी भी नहीं बिक पाती खाने को। उसको सामायिक उपलब्ध हो गई है। वह अगर बेचना चाहे तो शायद बेच दे। सम्राट ने तत्काल रथ मुड़वा दिया। उस गरीब आदमी की झोपड़ी के सामने रथ रुका। आंखों पर भरोसा ही नहीं आया उस मोहल्ले के लोगों को। गरीबों का मोहल्ला था, टूटे फूटे झोपड़े थे। उस गरीब आदमी ने एकदम आकर सम्राट के चरणों में सर झुकाया। कहा, आज्ञा हो महाराज, आपको यहां आने की क्या जरूरत थी। खबर दे देते मैं स्वयं ही आकर हाजिर हो जाता। सम्राट ने कहा, वह सब तो ठीक है, मैं आया हूं सामायिक खरीदने। महावीर ने कहा, तुम्हें सामायिक उपलब्ध हो गई, बेच दो, और तुम्हें जो भी मूल्य चाहिए मैं देने को राजी।
वह गरीब आदमी हंसा, कहा, महावीर ने भी आपसे खूब मजाक किया है। कुछ चीजें हैं जो कीमत से मिलती हैं, कुछ चीजें हैं जिनका कीमत से कोई संबंध नहीं है। सामायिक कोई वस्तु थोड़ी है जो मैं तुम्हें दे दूं, यह तो अनुभव है। जैसे प्रेम का अनुभव आप कैसे दे सकते हैं? यह तो आंतरिक अनुभव है, इसे बाहर लाया ही नहीं जा सकता। मेरी गर्दन चाहिए तो ले लो, मुझे खरीदना है तो खरीद लो, मैं चल पड़ता हूँ। आपका सेवक पैर दबाते रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। लेकिन ध्यान नहीं बेचा जा सकता। ये नहीं कि मैं बेचना नहीं चाहता, लेकिन स्वभावतः ध्यान हस्तांतरित नहीं हो सकता। मूल्यवान वे चीजें हैं जो बेची नहीं जा सकती हैं। जैसे प्रेम को आप कैसे बेच सकते हैं, ध्यान को आप कैसे बेच सकते हैं, प्रार्थना को आप कैसे बेच सकते हैं, भक्ति को आप कैसे बेच सकते हैं, श्रद्धा को आप कैसे बेच सकते हैं? ये बिकने वाली चीजें नहीं हैं, ये चीजें ही नहीं हैं, ये अनुभूतियां हैं। और केवल मनुष्य ही इन अनमोल अनुभूतियों को पाने में समर्थ है। मनुष्य ही इन्हें पा सकता है। सदियों सदियों संतों ने मनुष्य के गौरव के गीत गाए हैं, इसलिए कि तुम्हें चेताया जा सके कि तुम क्या हो सकते हो। तुम्हारे भीतर छिपी पड़ी संभावनाओं को पुकारा जा सके, तुम्हें झकझोर के जगाया जा सके। जैसे बीज भूल गया हो कि उसे फूल होना है, ऐसी तुम्हारी दशा है। कि नदी भूल गई हो कि उसे सागर तक पहुंचना है, ऐसी तुम्हारी दशा है। सागर होना है तुम्हें, सागर होना तुम्हारा अधिकार है। परमात्मा होना है तुम्हें, परमात्मा से कम हुए बिना राजी मत होना। इसलिए तुम्हारी महिमा के गीत संतों ने गाए, ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि तुम कितनी बड़ी संपदा के मालिक हो सकते हो, और हुए नहीं अब तक, और कितनी देर करनी है।